कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सुनील जैन, श्रीमती मंजू जैन, प्रभात नगर मेरठ, स्वर्गीय श्री फकीर चंद जैन, स्वर्गीय श्रीमती सरोज देवी जैन, चिलकाना, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। स्वर्गीय श्री घीसूलाल जी पाटनी, श्रीमती इंदू जी जैन, पायल जी जैन, हर्ष जैन, यामिनी जैन, अजमेर, राजस्थान। नमः सिद्धिव्याः नमः सिद्धिव्याः ईश्वरासुरमनुषिन् वन्दितं धोये घायि कमलम् पडमामि वड्डमाडम् तित्थं धम्मस्य कर्तारम् तित्थं धम्मस्य कर्तारम् तित्थं धम्मस्य कर्तारम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोहितविशाहुडम्। अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की, अंतिम शासन नायक श्री महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री कुंद स्वामी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, सनातन तीर्थ धर्म वर्धक परम भट्टारक भगवान महावीर स्वामी की देशना जगत कल्याणी आत्महितकारी है। भव्य बंधुओं, संसार जब से है तब से जीव है और जीव के अंदर भी कृष्ण भी वही हैं जो भूत में थे, जो आज हैं और जो आगे भी होंगे। और उन प्रश्नों के उत्तर भी वही हैं जो भूत में थे, आज भी हैं और जो आगे होंगे। सबके अंदर वही प्रश्न हैं, आपके अंदर भी वही प्रश्न हैं, हमारे अंदर भी वही प्रश्न हैं। वह कौन सा प्रश्न है? वह प्रश्न है सुख शांति कैसे प्राप्त हो। सबके अंदर यही प्रश्न है, इसका उत्तर भी सबको मालूम है। ऐसा कोई नहीं बैठा जिसको उत्तर मालूम नहीं है, पर फिर भी नहीं मिल पा रहा है। और जिन्हें मिल गया, जिनने जान लिया, समझ लिया, वो आज हमारे बीच में नहीं है। वो कहां हैं? सिद्ध सलाह में विराजमान हो गए। तो उत्तर हम सबको मालूम है, पर बीच में क्या हो रहा है वो आज हमें समझना है। सबकी एक सी दशा है, चाहे वो मां हो चाहे आप लोग हो, सबका एक ही प्रश्न है। और वह प्रश्न का उत्तर भी अभी आपको दूंगा, आपसे ही लूंगा, आपको दूंगा, आपसे ही लूंगा। पर उसको समझेंगे हम एक कहानी के माध्यम से कि एक पुरुष सुख शांति की प्राप्ति के लिए दर दर भटकता रहा। साधु संतों के पास भी गया और प्रश्न रखा कि मुझे शांति सुख कैसे प्राप्त हो। हर जगह उसको एक ही उत्तर मिला, वही उत्तर जो पहले संत ने दिया था, वही दूसरे संत ने उत्तर दिया, वही तीसरे संत ने उत्तर दिया, वही चौथे संत ने उत्तर दिया।
फिर भी संतुष्ट नहीं हुआ। वही हमारी दशा है। आचार्य के पास भी वही प्रश्न, हमारे पास भी वही प्रश्न, दूसरे महाजी के पास भी वही प्रश्न। ऐसे प्रश्न करते रहते हैं, उत्तर वही मिलता है, पर सुधार कुछ भी नहीं होता। ऐसे दर दर संतों के पास भटका, कहीं तो उत्तर मिलेगा। उत्तर सबने दिया, पर उत्तर उसको संतुष्ट नहीं कर पाया। पर एक ऐसे संत के पास गया जिसके पास वस्त्र नहीं थे, जो शरीर से नंगा था पर बुद्धि से नंगा नहीं था। शरीर से नंगा था, बुद्धि से चंगा था। कौन संत है वो? दिगंबर संत, जिसकी बुद्धि नंगी नहीं होती, शरीर से नंगा है। संत कोई पंथ नहीं बनाता, संत कोई पंथ नहीं चलाता, संत सत पथ पर चलता है और सत पथ पर चलाता है। वही सच्चा संत होता है। संत का अर्थ होता है जो संसार का अंत करे वह संत है, और जो संसार का अंत कराए वह संत है। वही सच्चा संत है। जो संसार को बढ़ाए और मोक्ष से दूर करे वह सच्चा संत नहीं है। इसलिए उसकी वाणी को सुनना भी नहीं है। तो कैसे संत की वाणी को सुनना है? जो स्वयं संसार का अंत करने में लगे हैं, उनकी वाणी को हमें सुनना है, उन्हीं की वाणी को अपने जीवन में अपनाना है। तो संत मिल गए। कैसे संत मिले? नग्न संत। और संत के पास भी यही प्रश्न रखा कि सुख शांति की प्राप्ति कैसे हो। आप सबकी भी वही दशा है, तो आप अपने आप को ही समझ लो कि वही पुरुष मैं हूं। ठीक है, आप भी वही पुरुष हो, और आपने आचार्य से प्रश्न रखा कि मुझे सुख शांति की प्राप्ति कैसे हो। और संत समझ गए, ताक गए, और संत ने प्रश्न किया कि हे भाई, तुम यह प्रश्न कितने स्थानों पर कर चुके हो, किन किन संतों से कर चुके हो, कहां कहां कर चुके हो। उसने सारी हिस्ट्री बता दी, इधर उधर प्रश्न कर चुका हूं। तो संत आचार्य ने पूछा उत्तर क्या मिला? उत्तर भी बता दिया कि वही उत्तर जो सबने दिया वही उत्तर है। अब उत्तर तो वही था, पर संतुष्ट नहीं था। तो आचार्य समझ गए कि इसको उत्तर नहीं देना है, इसको उत्तर नहीं देना है। अगर हमने उत्तर दे दिया तो हमसे भी असंतुष्ट हो जाएगा। उत्तर नहीं दिया, फिर क्या किया? बोले कि बे भाई विश्राम लो, शांत हो, आप कुछ समय हमारे साथ रहो, फिर हम आपको उत्तर देंगे। कुछ समय शांत रहो, हमारे साथ रहो, हम आपको उत्तर देंगे। 6 महीना बीत गया, और फिर आचार्य ने पुनः उससे पूछा कि तुमने 6 माह पहले क्या प्रश्न किया था? 6 माह पहले तुमने क्या प्रश्न किया था? वह पुरुष बोलता है मुझे पता ही नहीं मैंने क्या प्रश्न किया था। क्या कारण था ऐसा? क्या हुआ उसके साथ 6 माह में? बस यही हमें समझना है, यही हम समझ नहीं पा रहे, इसलिए प्रश्न हमारा बार बार उत्पन्न होता है। बताया संत ने कि तुम्हारे अंदर जानने की इच्छा जो थी वो अस्थिर कर रही थी तुम्हें, इसलिए तुम्हें उत्तर नहीं मिल पा रहा था। तो हमारे साथ रहे, तुम स्थिर हो गए, तुम्हें उत्तर समझ में आ गया। आपने देखा होगा कि जल होता है, जल में कंकड़ फेंक दो, चेहरा दिखता है? नहीं दिखता है। बस तुम्हारे अंदर प्रश्न के जो उत्तर जानने की इच्छा थी वो बहुत तीव्र थी, इसलिए तुम्हारे अंदर हलचल उत्पन्न हो रही थी, इसलिए मैंने उत्तर नहीं दिया, तुम्हारी हलचल को शांत कर दिया। प्रश्न तुम्हारा अपने आप समाप्त वहीं पर हो गया। सुख शांति कैसे प्राप्त हो? तो जानने की इच्छा, आकांक्षाएं समाप्त कर दो,
शांति आपके पास है, सुख आपके पास है। आपने जो मंच बनाया है, ये किसका बनाया? किसका बनाया? सीमेंट कंक्रीट का। क्यों बनाया? आपके लिए कि अपने लिए? सत्य नहीं बोल रहे आप। आपने अपनी अशांति को मिटाने के लिए मंच बनाया है कि कहीं आपके अंदर अशांति उत्पन्न ना हो जाए 4 माह में, इसलिए आपने ये मंच बनाया है। अशांति किससे उत्पन्न हुई? हमारे विचारों में अशांति उत्पन्न हुई, और शांति हमने उसको कार्य रूप में दिखा दिया, हमें शांति मिल गई। और कोई इसको बेकार बोल दे, फिर अशांति। और कोई ऐसा बोल दे, अरे कुप्पा, पानी भर दिया ना गुब्बारे में, हवा भर दी, उड़ गया, तो ऐसी दशा हो जाएगी। इसलिए आपने जो भी हम करते हैं वह सब अपनी अशांति को मिटाने के लिए करते हैं, और हम अशांति को मिटा देते हैं, पर अशांति को प्राप्त नहीं किए। अशांति जो मिटती है वो त्याग से मिटती है, ना कि प्रतिकार से मिटती है। प्रतिकार आप जानते हैं क्या होता है? कुछ आपको इच्छा हुई, आपने उसकी पूर्ति कर ली, आपको शांति मिल गई, पर क्या आपने उसको मिटा दिया? मिटाया नहीं है। आपको खुजली हुई, आपने खुजा दिया, आपको शांति मिलेगी, क्या आपने उसको मिटा दिया? नहीं मिटाया है, आपने प्रतिकार किया है, वो पुनः उत्पन्न हो सकती है। इसलिए प्रतिकार ना करके त्याग करें, प्रतिकार ना करके त्याग करें, तो वह अशांति हमारे जीवन में कभी भी नहीं आएगी, हम शांति में रहेंगे। आपने घर में रह करके, कक्ष में रह करके रात को 12 बजे घड़ी की आवाज सुनी है, पर दिन में नहीं सुनी। दिन में क्यों नहीं सुनी? क्योंकि बाहर की इतनी आवाजें थी कि जो अंदर की आवाज थी वो आपको नहीं आ रही थी, और आपने बाहर की आवाज शांत कर दी। बाहर की आवाज शांत हो गई, आपको घड़ी की भी आवाज आने लगी, घड़ी भी विघ्न करने लगी। ऐसी आपको समझ में आता है कि हमने प्रतिकार कर दिया, हमें शांति मिल गई। वास्तव में आपको शांति नहीं मिली है। और संसार में हम किसके माध्यम से आगे बढ़ते जा रहे हैं? इसी के माध्यम से हम समस्याओं का प्रतिकार करते जाते हैं और हमें शांति मिलती जाती है, ऐसा हम समझते हैं। पर वास्तविक शांति कब समझ में आएगी? जब जैसे रात को 12 बजे आपको घड़ी की आवाज आती, दिन में नहीं आती, ऐसे ही जब आप अंतरंग से शांत हो जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि हमें शांति तो अभी प्राप्त हुई नहीं, अभी तो और अशांत हैं। तब आपको घड़ी की आवाज विघ्न करती हो, आप सोचते घड़ी को भी बाहर कर दें, तब शांति महसूस होगी। फिर आप जब शांत हो जाएंगे, फिर और अंदर जाएंगे, तब आपको अपने जो हार्ट चल रहा ना, कैसे चल रहा है, फिर उसकी आवाज आना शुरू हो जाएगी। और फिर ऐसे ऐसे आपको और अंदर समझ में आएगा कि हम अशांति कितनी हमारे अंदर है, पकड़ में ही नहीं आ रही है। तो जितना हम सूक्ष्म जाते जाते हैं, उतना ही हमें समझ में आता है कि हम कितनी स्थूल शांति में जी रहे थे, वास्तविक शांति में जी ही नहीं रहे थे। इसलिए समझ में आया, क्या समझ में आया? शांति कहां है? अपने अंदर। हम जो भी क्रिया करते हैं वह शांति के लिए करते हैं, सुख के लिए करते हैं। कोई भी क्रिया करते हैं, आप इधर पर सुनने आए हैं, किसके लिए आए? शांति के लिए। अगर आप इधर पर नहीं आते और आपकी इच्छा थी आने की, तो आपको दिन भर अशांति रहती, अंदर अशांति रहती कि आज हम पहुंच नहीं पाए, तो आप अशांत रहते अंदर, और आप आ गए, आपको शांति मिल गई। तो सुख शांति हमारे अंदर है, अंदर झांकना है। तो हम प्रारंभ कहां से करें? तो मर्यादा से करें। हम मर्यादा को मायाचारी कहते हैं, पर मर्यादा मायाचारी नहीं, मर्यादा श्रावक जीवन में सुख शांति को देने वाली सामग्री है, वस्तु है। इसलिए मर्यादित होकर के अपना जीवन व्यतीत करें, सुख शांति आपके पास है। और आज एक सूत्र ध्यान रखना। कौन सा सूत्र है?
अपना वही जो साथ सदा। एक बार बोलें आप लोग, अपना वही जो साथ सदा। इस शांति का सूत्र आपके लिए दे रहा हूं। अपना वही जो साथ सदा। आप घर पर बैठना और घर को देखना। घर जर्जर होता है कि आप जर्जर हो जाते हैं? आपका घर जर्जर होने पर आपका शरीर जर्जर नहीं होता, पर आपके विचार आपको जर्जर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उससे अपना संबंध बनाया है। तो क्या वह आपका है? आपका क्या है? जो आपके साथ सदा रहे वह आपका है। और ये सूत्र अगर आपके जीवन में आ गया तो आपको कभी भी किसी संत की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कभी भी किसी संत की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप स्वयं संत बन जाएंगे। और जब स्वयं संत बन जाएंगे तो किसी संत की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए अपना वही जो साथ सदा, इसको दोहराते रहना। कभी भी संकलेशता और खोज करना कि हमारा है क्या, जिस पर हम संकलेशता कर रहे हैं, दुख मान रहे हैं, जिससे क्या वो हमारा है? और हमारा है तो कब तक हमारा है? कब तक? कब तक? कुछ समय तक, ना कि हमेशा के लिए। जो श्वास चल रही है, श्वास जा रही है, तो हम श्वास लेते हैं तो हमें श्वास कैसी लेना है? तो इस सूत्र के साथ श्वास लेना है। अपना वही जो साथ सदा, और निकालना श्वास इसी के साथ नहीं। श्वास लेना है विशुद्ध नाम की, श्वास नहीं निकालना विशुद्ध नाम की। श्वास लेना है विशुद्ध नाम की, श्वास नहीं निकालना विशुद्ध नाम की। क्योंकि विशुद्ध को हमें अंदर बसाना है और निकालना अशुद्ध की सांस को, अशुद्धता को बाहर फेंकना है, विशुद्धता को अंदर लाना है। इसलिए श्वास निकले तो अशुद्धता निकले, और श्वास अंदर आए तो विशुद्धता हमारे अंदर आए। इसका प्रयास करना है, तब आप सुख शांति को प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए इस सूत्र की निरंतर आप भावना करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, तो एक दिन आपका कैसा आएगा। दो पंक्ति आपके सामने बोलूंगा, क्योंकि आप भी वही पंक्ति रोज पढ़ते हो और सुनते भी हो। कौन सी पंक्ति है? जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उमड़ सकता है, संसार में रह कर प्राणी संसार को तज सकता है। इस सूत्र की आप निरंतर भावना करते रहोगे तो ऐसा दिन आपके साथ आ सकता है, ऐसा पल आपके साथ आ सकता है कि कब आप संसार को छोड़ करके, संसार में रह करके संसार को छोड़ दोगे। इसलिए सूत्र की निरंतर भावना करते रहना चाहिए और सूत्र को निरंतर जपते रहना चाहिए। और ये सूत्र आपको कितने दिन चलाना है? जब तक हमारा उपदेश द्वारा ना हो तब तक आप ये सूत्र चलाना है। बोलने में चलाना तो जिंदगी भर है, जीवन का सूत्र है, पर एक नया सूत्र आपको पुनः मिलेगा। जब हमारा फिर नंबर आएगा आपको एक नया सूत्र पुनः दूंगा। तब तक तो इसको याद रखना। चलाना तो जीवन भर, पर याद तो रखना। तब तक याद रखना। और अगली बार हम मिलेंगे तो आपको विषय बता दूं कि अगली बार का क्या है। इस बार का विषय क्या था? सुख शांति कैसे प्राप्त हो। और अगली बार का विषय है कि ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके माध्यम से विजय को प्राप्त करें। उस शक्ति को हम अगली बार सुनेंगे। इसलिए मन बना के आना और सूत्र लेके जाना। मन बना के आना, सूत्र लेके आना और जीवन में अप्लाई करना, तब आप सक्सेस को प्राप्त कर पाओगे। इस भावना के साथ परम पूज्य आचार्य पुंसी विशुद्ध सागर जी महाराज की जय।
श्रीमुत्पुरुंगुं भीरं स्याद्वांहोविनांचिनं जिया त्रिलोकिनाथस्य सहर्षिणं जिनसहर्षिणं सहर्षिणं जिनसहर्षिणं सहर्षिणं जिनसहर्षिणं डुमुरिं ताडं नमो सिद्धार्डं नमो आर्याणं नमो ध्यायाणं नमो लोये सोविसाहूडं अनंत अनंत परम सिद्ध वाहिनी की एक जड़वान शांतिनाथ स्वामी की एक जड़वान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य विराग सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की बंधु अंतिम तीर्थ उर्दुमाई स्वामी के शासन में हम से विराजते तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र वाणी मनुष्यों जगत कल्याणी यह सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जय बंतो मित्रा श्रवण संस्कृति भगवत अर्हत परमेश्वर तीर्थंकर जिनेश्वर देव ने जगती के प्राणी मात्र को भूतार्थ सम्यक बहुत प्रदान किया है। वे जीव धन्य धन्य हैं जिन्हें श्रुत पान के परिणाम हैं। वे जीव धन्य धन्य हैं जिन्हें सुबह से जागृत होकर के जैसे भोजन की इच्छा होती है वैसे जिन श्रुत जिनवाणी निर्गंत गुरु जिनदेव के श्री चरणों में जाने के परिणाम होते हैं। जिनका पुण्यानुबंधी पुण्य का नियोग है वही जीव सुख भोग के पूर्व परमात्मा के चरणों में जाता है। जिनका पापानुबंधी पाप का नियोग है वे अज्ञानी खाने को दाना नहीं है, रहने को भवन नहीं है, खाने को दाना नहीं है, रहने को भवन नहीं है, पर भावना इतनी कलुषित है। सुबह से प्रभु के मंदिर की सीढ़ी नहीं दिखती, देहरी नहीं दिखती है। मेरे मित्र उनके मुख में चाय का प्लेट दिखती है। एक तो दरिद्रता पहले से ही है, वो काम भी दरिद्रमय है। पुण्यात्मा जीव का कार्य भी पुण्यभूत होता है। पुण्यात्मा जीव का कार्य भी पुण्यभूत होता है और पापियों के कार्य भी पाप रूप होते हैं। ये परीक्षा किसी हाल में बैठ के करने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए किसी परीक्षा हाल में आपको परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। ये तो आपके परिणामों के पास इसका परीक्षा हाल है।
बिना किसी से प्रश्न किए, बिना किसी से पूछे ही आपके मस्तिष्क में वो निर्णय हो जाना चाहिए है कि सुबह से जागते ही मेरे भाव क्या हो रहे हैं। किसी के धन हरण के हो रहे हैं, किसी की नारी हरण के हो रहे हैं, किसी की भूमि हरण के हो रहे हैं, कि 3 लोग के नाथ जिनदेव की वंदना करने की हो रहे हैं। ध्रुव पर दृष्टि है कि ध्रुव पर दृष्टि है। ज्ञानियों, ध्रुव पर दृष्टि, धन पर दृष्टि है कि आत्म ध्रुव पर दृष्टि है। एक भोगी की दृष्टि ध्रुव पर होती है, श्री पर होती है ज्ञानियों, और एक योगी की दृष्टि आत्म ध्रुव पर होती है। वो आत्म ध्रुव की दृष्टि को हटा करके जो संपत्ति धन ध्रुव पर दृष्टि रखी हुई है, उस ध्रुव पर दृष्टि रखे, यूं मान के चलना, यूं मान के चलना ज्ञानी, जिसको बहुमूल्य निधि मिली थी उसने मेरे मित्र कहां निकाल दी। अजित भाई एक बहुत सुंदर सेवक था। अजित भाई एक बहुत सुंदर सेवक था। राजा के पलक उठने के पहले उसके पलकों में राजा की इच्छा आ जाती थी। ऐसा सेवक दुनिया में मिले उसको छोड़ना मत। अधर खुलने के पहले तुम्हारी बात को पहचानता हो, आंख खुलते ही उसकी आंखों में तुम्हारा विषय आता हो, वो कभी स्वामी को कष्ट नहीं दे सकता। वो स्वामी के कष्ट को दूर करने वाला सेवक होता है। इतना सुंदर सेवक था। सेवा की प्रज्ञा बहुत प्रचंड थी, लेकिन पुण्य की क्षीणता देखो। एक दिन सम्राट ने खुश होकर के अजित अपने मंत्री से कहा, मंत्रीवर इतना श्रेष्ठ सेवक है, इसको उचित पुरस्कार देना चाहिए। मंत्री कहता है, स्वामी कहिए। वो ऐसा करो, बेचारे ने जीवन भर दरिद्रता देखी है, इसको भी अच्छे दिन दिखाना चाहिए। ये और तो कुछ कर नहीं सकता है, चंदन का बगीचा इसको दे दो। चंदन का बगीचा दे दीजिए इसके लिए। लेकिन सोनू दान भी दो तो पात्र की योग्यता देखी दो। कभी कभी अजित ऐसा ही होता है, पात्र की योग्यता के बिना बहुमूल्य वस्तु भी दे दोगे, वस्तु भी नष्ट होगी और आपका यश भी नष्ट होगा। एक व्यक्ति से आपने कहा नमोकार मंत्र के जाप करो, वो अभागा पुण्य छीड़ कहता है, ऐसे तो मैं रोज पढ़ता हूं। भाई तू जा मेरे सामने से, मतलब तुझे बहुमान नहीं है। आकृष्टम सुर संपदा, जो आकर्षक है, सुर संपदा को देने वाला, उच्चाटन करने वाला, वशीकरण करने वाला है, स्तंभन करने वाला है। संसार में जितने कार्य हैं, 84 लाख मंत्रों का स्वामी है, उसका नाम महामंत्र नमोकार है। 84 लाख, एक दो नहीं, 84 लाख। यदि अजित रितेश भाई से कहना मित्र उपवास करने की सामर्थ्य ना हो, यदि आपने 35 अक्षर का एक मंत्र का 108 जाप कर लिया, एक उपवास तुम्हारा हो गया। एक उपवास हो गया। इसका मतलब यह भी नहीं है कि निर्गंध सागर सोच रहे हैं तो प्रायश्चित के पूरे उपवास हो जाएंगे, पर यह भी सत्य है, 108 बार नमोकार मंत्र का जाप एक उपवास। अरह सिद्धाचर्पादेश्वर साधुभ्यो नमः 16 अक्षरी मंत्र की 3 जाप कर लीजिए, आपको एक उपवास।
अरहत सिद्ध 4 अक्षर का मंत्र है। अरहंत सिद्ध, अरहंत सिद्ध 16 अक्षरी, 16 अक्षरी अरहंत सिद्ध। कितने अक्षर? इसमें 6 अक्षर। और अरह सिद्धाचुर्पादेश्वर साधव्यो नमः ये 16 अक्षरी है और अरहंत सिद्ध 6 अक्षर का मंत्र है। इसकी 5 माला फेरो, एक उपवास। यानी जब 84 लाख मंत्रों का स्वामी जिसकी नियोग से ऐसो पंचमुखारो सर्व पाप प्रणाशनो मंगलानम च सवेशम परम हवै मंगलम, ये महामंगल भूत है, प्रथम मंगल है। वो अजित शास्त्री ने कहा कि मित्र रारा जी आपके संकट दूर हो जाएंगे, आप महामंत्र नमोकार की आराधना करो। वो मित्र कहता ज्ञानी मैं रोज पढ़ता हूं। मेरे मित्र इसलिए तुम्हारा काम नहीं बन रहा है। जैसे श्रद्धा से, प्रेम से, प्रीति से नीचे सिर झुका करके देवी से पूछते हो क्या बना रही हो, बन गई क्या रोटी, प्रतिदिन खाते हो लेकिन फिर भी प्रतिदिन यही पूछते हो। कदाचित उसने और भी कुछ बना के रखा, फिर भी धीरे से मित्र क्या कहता, रारा रोटी के बिना पेट भरता है क्या, तुमने रोटी तो बनाई नहीं। है मित्र, जैसे आपको रोटी में विश्वास है कि कितनी ही पकवान खिला दिए जाएं, फिर भी आदमी परेशान होकर कहता भाई आज मेरी रोटी खाने की इच्छा हो रही है, पकवान खाते थक गया हूं। मतलब कहीं शादी विवाह वगैरह हो, कोई विशेष कार्यक्रम हो, उसमें लोग पूड़ियां खिलाएं, तब भी आदमी खोजता क्या है, रोटी। जैसे कितने पकवान हो लेकिन फिर भी रोटी खोजते मित्र रारा जी, ऐसे ब्रह्मांड में कितनी कोटि कोटि मंत्र हो, सम्यक दृष्टि जीव नमोकार मंत्र की खोज करता है। नमोकार चाहिए। 35 अक्षर का ये महामंत्र, इससे बड़ा जगत में कोई शक्तिमान मंत्र नहीं है। लेकिन जिसने ये कह दिया हम तो रोज फिरते हैं, मतलब तुमको रोटी जैसा भी विश्वास हमारे मंत्र के ऊपर नहीं। कर्म कलंक को नष्ट करने वाला कोई मंत्र है, कर्म कलंक को नष्ट करने वाला कोई मंत्र है, उसका नाम महामंत्र नमोकार है। सोमदेव सूर्य ने लिखा है, सोमदेव सूर्य ने लिखा है पृथ्वी पर, वसुंधरा पर कोटि कोटि मंत्र हैं, पर मेरा विश्वास तो नमोकार मंत्र पर है। कितने जगत में ऐसे लोग हैं जो नमोकार की आराधना करके दुनिया के दुखों को दूर कर रहे हैं। आपको तो इतना विश्वास होना चाहिए अजित भैया, इतना विश्वास होना चाहिए। दुनिया के रेकी, दुनिया के सादे जादू टोने कोई काम के नहीं है। एक बार नमोकार मंत्र पढ़ा, संसार की सारी विपत्तियां दूर। लेकिन समय देना पड़ेगा, लेकिन समय देना पड़ेगा। एक मां को आटा दे दीजिए और एक कटोरी घी दे दो भर करके, वो संतुष्ट है। तुम सूखा आटा देना पर एक कटोरी साथ में घी दे देना, वो संतुष्ट है। बोले अब मेरे ऊपर छोड़ दो, अब मेरे ऊपर छोड़ दो, क्या बनाना है बराबर, क्या बनाना है मेरे ऊपर छोड़ दो। मां बोल रही मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। ऐसे सम्यक दृष्टि जीव तत्व निर्णय से संपन्न, वीतराग मार्ग से श्रद्धा संपन्न, वो जीव कहता है आप मुझे नमोकार मंत्र दे दीजिए, अब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। जैसे कि रोटी और घी, मेरे मित्र आटा और घी दो सामग्री मिलने पर भी उस मां को क्या क्या नहीं मिल गया। क्या उसको पूड़ी नहीं मिली, क्या उसको पपड़िया नहीं मिली,
क्या बालूशाही नहीं मिली, मित्र उसके लिए क्या क्या नहीं मिल गया है, उसको मित्र क्या बाटी नहीं मिली, क्या रोटी नहीं मिली, क्या गगरिया नहीं मिली, क्या क्या नहीं मिल गया है, उसके ऊपर छोड़ दीजिए। विधि करना जानती है मां, विधि करना जानती है, वो स्वादिष्ट व्यंजन बनाएगी, पकवान बनाएगी। ऐसे नमोकार मंत्र मुझे दे दीजिए और मेरी श्रद्धा का घी मेरे पास रहने दीजिए। मेरे मित्र, इसी मन से आकर्षण होता है, इसी से उच्चाटन होता है, इसी से वशीकरण होता है और इसी से कर्म का क्षय होता है और निर्वाण की प्राप्ति होती है। रोटी में घी का स्वाद चखना है तो ऊपर से सेको और नीचे चूल्हे में फुलाओ, फिर घी लगाओ और लगा करके बंद करके रख दो। रोटी में अमृत का स्वाद आएगा कि नहीं आएगा? उसी घी में आटे में मोन लगाओ, आटे में मोन लगाओ, पराठे बनाओ, ऊपर से घी डालते जाओ तवे के ऊपर। मेरे मित्र, पराठा ऐसा बनेगा कि जीभ मुख में रखा, अंदर गया, और जो नहीं बनाना जानते हैं मुख में गया, तार से टूटे रबड़ जैसा हो जाए। इसमें आटे का दोष है कि घी का दोष है? अब सामने वाला कहता, पापड़ी वाल का पुत्र बोले, गुरुजी रबड़ टूट रही, रबड़। बेटा, तुझे रबड़ नहीं दी थी, घी और आटा दिया था। अपनी मां से पूछो, मां तुमने क्या कर डाला? ऐसे एक जीव महामंत्र नमोकार के नियोग से संपूर्ण श्री युद्ध हो रहा है और ज्ञानियों लोक में नहीं परलोक में सिद्धि को प्राप्त हो रहा है, और एक जीव नमोकार मंत्र के नियोग से नरक जा रहा है। नमोकार के नियोग से नरक जा रहा है? बोले हां, बिल्कुल सत्य है। जिसने नमोकार को अपने मस्तिष्क पर श्रद्धा से रखा है वो सिद्धशाला की ओर जा रहा है, और जिसने नमोकार को पानी में लिख करके पैर रखा है वो नरक की ओर जा रहा है। इसलिए वस्तुओं को मत देखिए, वस्तुओं को मत देखिए, अपनी योग्यता की वास्तविकता को देखिए। ज्ञानी समझ क्रिया करके कार्य करना। अजित मेरी तरफ देखो, क्रिया करके कार्य करना। मुमुक्षु भाटा पारा युवाओं, मित्र समझो मैं क्या बोल रहा हूं। क्रिया करके कार्य करना ये पुण्य क्षीणों का काम है। बिल्कुल हिलना नहीं। क्रिया करके कार्य का होना ये पुण्य क्षीणों का काम है। तुम्हारी उपस्थिति मां से कार्य होना ये पुण्य आत्माओं का काम है। पंचम काल का कलयुग का पुरुष खेती करता है तब खा पाता है, व्यापार करता है तब खा पाता है। भोग जीव मात उपस्थित होता है, कल्प वृक्ष के नीचे कहता भर है, सामग्री उपस्थित हो जाती है। लेकिन भोग भूमिया जीव को तो कहना पड़ता है कि सामग्री चाहिए। तीर्थंकर जैसा महायोगी जिसे कहना भी नहीं पड़ता है, जिस भूतल पर पहुंचते हैं उनके पहुंचने पहले समोषण लग जाता है। ओहो, ऐसा क्या जीवन जीना मुमुक्षुओं, ऐसा क्या जीवन जीना। तुमको लकड़ियां, सुनो, लकड़ियां, लकड़ी, तुमको चूल्हा, चक्की, अग्नि, सब पानी भरना पड़ जाए, लकड़ी लाना पड़ जाए, चूल्हा जलाना पड़ जाए, तब मेरे मित्र खाने बैठो बना करके, उसमें भी कोई विघ्न आ जाए तो वो भी गया। हे मित्र, वो क्या जीवन है बना के खाना पड़े, वो जीवन देखो, कुछ भी नहीं करना पड़ता है। वो दोनों हाथों से अंजलि लगा खाते हैं। उन लोगों से पूछो जिनको कुछ करना ही नहीं पड़ता है।
ऐसा आपको नहीं लगता कभी? ये युवा लोग बिना कमाए दोनों हाथों से आहार करते हैं साधु बन करके। मित्र, आपको ऐसा लगे तो तुमको किसने मना किया कन्नू कि तुम मत खाओ? किस अभागे ने कहा कि आप मत खाओ? किस अभागे? उसका नाम बताइए आप मुझे, जिसने ये कहा हो कि मित्र तुम दोनों हाथों से खड़े होके मत खाओ। उसका नाम बता दीजिए। अब कहो अपने मन से, यही अभागा है, यही अभागा है, यही अभागा है कि ये मान लेता तो दुनिया को मनाने नहीं जाना पड़ता, दुनिया हमें मनाती। जो सुखी अभागे मन को नहीं मना पाया है, जो सुखी अभागे मन को नहीं मना पाया है, उसे दुनिया को मना के जीना पड़ता है। जो मन को मना लेते उन्हें दुनिया मना के खिलाती है। क्या विचार चल रहा है? कब तक दुनिया की नौकरी करोगे? कब तक चाकरी करोगे? कब तक चाकरी करोगे? कन्नू भैया मित्र, दिल से हृदय से मिल। कभी कभी तू रोता है, यहां नहीं कहोगे, मैं कह रहा हूं, कभी कभी मित्र तू रोता है। चेहरा बड़ा भोला दिखता है, बहुत रोता है। बोले कब? जब सासू की बेटी ऊंचे स्वर में बोलती है, तब तुझे अपने नाना की बेटी की याद आती है। जब सासू की बेटी ऊंचा बोलती है, तब मित्र आपको अपनी नानी की बेटी की हाथ सिर पर आते दिखाई देता है। वो आंसू में आंखों टपका लेते हो। कहां मां दुलार से खिलाती थी, कहां मां दुलार से खिलाती थी। आज मैं क्या जी रहा हूं? माताओं, इन विचारों को इतना तो इन पर दया करो, ये आंख में आंसू अपनी मां की याद में ना टपका पाए, इतनी दुलार से तुम खिलाया करो। मित्र सही कह रहा हूं, मित्र सही कह रहा हूं। अब कह दो जो है सो है, टेंशन मतलब चोर चोर मौसेरे भाई, सबके घर में ऐसे ही हो रहा है। बराबर है, लेकिन भाई इसका भी तो ध्यान दो। तुम्हारी लंबी हुंकार से किसी की बेटी घर में सिसकियां मारे, उस पर भी तो दया करना चाहिए। इसलिए उमा स्वामी महाराज ने ब्रह्मांड को, विश्व को, संपूर्ण लोक को एक सूत्र दिया है। इससे बड़ा जगती पर कोई सूत्र नहीं लिख पाया, इससे बड़ा लोक में मित्र कोई सूत्र नहीं लिख पाया, आज तक नहीं लिख पाया है, और भविष्य में लिखने की कोई भी संभावना नहीं है। परस्पर प्रग्रहो जीवानाम, परस्पर प्रग्रहो जीवानाम। एक जीव दूसरे जीव का उपकार करता है। मित्र, तुमने शादी भी की है, उसे अधिकार मत मानिए, उसे परस्पर का उपकार मानिए। यदि तुम साधु भी बनो तो गुरु से मेरे मित्र अधिकार मत मांगो। गुरु आपका है, वो मेरे मित्र ने शिष्यों को नौकर चाकर ना माने। परस्पर प्रगो जीवा नाम। मित्र, आपने उसका दीक्षा देके उपकार किया है, वो आपकी आज्ञा में रह करके आपका उपकार करे, जिन शासन की प्रभाव न करे। विराजो, बराबर है ना? तो जैसे तुम घरों में टांगे ना दुनिया के सूत्र, अजीत यदि तू सच्चा ज्योतिषी है तो मेरी बात मान ले।
अब मत टंगवाओ कछुआ। मित्र समझ, मत कटवाओ टंगवाओ कछुआ। त्रियंचों के टंगवाने से कुछ नहीं मिलने वाला। तो तीर्थंकर को क्यों उतरवा रहा? तीर्थंकर को टंगवाओ, त्रियंचों को क्यों टंगवा रहे हो? यदि मनुष्य व्रतना स्वामी का चिन्ह है, तो चिन्ह में जब इतनी शक्ति है, चिन्ह में इतनी शक्ति है, तो जिनका चिन्ह है उनमें कौन सी कम शक्ति है? पर क्या करें, कुछ ऐसे अभागे हैं, उन्हें नमोकार समझ में नहीं आता ना, मनुष्य व्रतना समझ में नहीं आते, उनको कछुआ समझ में आता है। मित्र, कछुआ ना टंगवा करके, चाहे तेरे भगत अमेरिका में हो, चाहे दुबई में हो, चाहे भारत में हो, देश के विश्व किसी कोने में हो, इस वर्ष अपने भक्तों से कह देना कछुआ नहीं टंगवाना है, अब मुझे टंगवाना है वह सूत्र जो घर घर में टंगा होना चाहिए, जिससे समाज की, देश की, राष्ट्र की, विश्व की सम्यक व्यवस्था बनेगी। उसका नाम है परस्पर प्रग्रह जीवाना। अजित, ये तुम कर सकते हो बराबर। ऐसा कोई घर ना हो रायपुर में जहां पर घर में टंगा ना मिले परस्पर प्रग्रह जीवानाम। और जैसे ही मालूम तुम अपनी देवी पे बरसो तो तुमके पढ़ के सीखे देखा बता सके, देख भाई देख क्या लिखा है, परस्पर प्रग्रह जीवानाम। और वो तुम्हारे ऊपर चिल्ला रहा है तो कहना हे देवी देख क्या लिखा है, परस्पर प्रग्रह जीवानाम। और इतना ही नहीं, देश की सरकारी ऑफिसों में टिंगा मिले, अधिकारी चिल्लाए तो सेवक कहे पढ़ो क्या लिखा है, और सेवक मनमानी करे, अधिकारी कहे देखो क्या लिखा है। देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, यदि बनने वाला नया राष्ट्रपति भी कन्नू तुम्हारे यहाँ आए, उसको सम्मान में कोई गिलसिया मत पकड़ाना, तुम तो प्लेट पकड़ा देना, परस्पर प्रग्रह जीवानाम। अपना जीवन जियो और देश की रक्षा करो, परस्पर प्रग्रह। बार बार कहिए, बार बार कहिए। ऐसे सूत्र जिनमें जिनवाणी का विघात होता है पंडित जी, उन्हें गुनगुना गुनगा करके बच्चे बच्चे के कंठ में रख दिया है। अरे उन सूत्रों गुनगुनाओ जिससे शादबाद शासन जयवंत हो गया और मित्र सारा जगत अपने आप में अहिंसा करुणा से स्वयं भर जाएगा। परस्पर प्रग्रह जीवाना, बोलो ना एक सुर में, परस्पर प्रग्रह जीवाना। ज्यादा कोई सताए ना, यदि कोई मेरे पास आता ना, बिल्कुल कान से चिपक जाए, तो मालूम मैं क्या बोलता हूँ, भैया दया कर, जियो और जीने दो, जियो और। क्योंकि मोक्ष मार्ग जो है समता का मार्ग है, मोक्ष मार्ग है, आनंद का मार्ग है। इस धरातल पर मुनिराज आनंद में नहीं रह पाए तो अब जगत में कौन रहने आएगा? पृथ्वी पर बेटा समझो, मुनिराज बेटा समझो मैं क्या कह रहा हूं। इस पृथ्वी पर तीर्थंकर तो है नहीं, सिद्ध भगवान आते नहीं उतर के, और केवली श्रुत केवली आज है नहीं, आचार्योपाध्याय साधु तीन ही आज अपने पास हैं। ये तीनों के पास जो सुख है, इस सुख को देख करके ही लोग मंडप में बैठे हैं, इस सुख को देख के लोग मंदिर में आते हैं, आपके सुख को देख करके लोग तीर्थ बंदना करने जाते हैं, आपके सुख को देखकर लोग व्रत धारण करते हैं। आप ही रोते मिल गए, सर्वास करो, मुझे बहुत कष्ट है गुरुजी, बहुत कष्ट है। मित्र अजित कहेगा मैं तो मुनि बनने वाला था, पर सर्वासार को रोते देख करके मेरा मन उदास हो गया। बोले यहां दुख है क्या? मात्र सर्वास सागर से नहीं कह रहा हूं, पृथ्वी पर जितने ढाई दीप में मुनिराज हैं वे सब गदगद दिखाई देना चाहिए, जिससे बेचारे भोगी लोग ये सोच सकें बिना भोग के कितना गहरा आनंद है। विराजो ज्ञानियो, भोगा रोगा इवापदी, भोगा रोगा इवापदी, मुमुक्षु पड़ी सागरी, भोगा रोगा इवापदी। भोगों को रोगे
आपत्ति है आपत्ति, भोगा रोगा विवापति। मुस्कुरा लो राजकुमार गंगवाल जी, मुस्कुरा लो मित्र, यही मुस्कुरा लो। जब बेटे अपनी इच्छा व्यक्त करें, सासू की बेटी अपनी इच्छा व्यक्त करे मित्र, फिर देखो गंगवाल कभी सिर पे हाथ रखता, भगवान शरीर साथ न देता हो, सिर पर ऋण हो जाए और पत्नी लाखों की इच्छाएं व्यक्त करे, उसमें देखो बेचारा क्या सोचता है। ज्ञानी धैर्य रखता है, अज्ञानी फांसी लगा लेता है। मां परस्पर प्रज्ञ हो। आप लोग तो तत्काल जी मान ग्रंथ का पाठ करते हैं, इस सूत्र को बोलना जरा जोर से। तो मेरा मतलब समझिए, शाम को परमात्म प्रकाश में, यहां पर श्रवण सुत्तम में मैं एक ही बात कह रहा हूं, बाह्यार्थ लगाना सीखो, बाह्यार्थ लगाना सीखो। ये नरियल है यहां, ये श्रीफल रखा सामने, यदि कोई कागज पर श्रीफल लिखता है तो वो श्रीफल लिखा होगा कि नहीं होगा? उसमें कितना पानी निकलेगा? महात्मा मांगीलाल जी, मांगमल जी बेचारा खुश हो गया, बोले आज कैसे गुरुजी ने मेरा नाम ले लिया। मालूम कई सालों से जी मुझे अपना नाम बताने आता है, बोले महाराज जी मेरा नाम जानते हो? मैंने कहा मित्र तेरा नाम भी जानता हूं, महावीर स्वामी का भी नाम जानता हूं, पर ये दोनों ही प्रगत तत्व हैं, निज आत्मा ही श्रेष्ठ कर। बैठो बैठो। तो इस नरियल में जो आपने लिखा हुआ है, इसमें कितने गिलास पानी निकलेगा? है? ये क्या अजित भाई सही बोल रहा है रारा जी? आपके हाथ में तो पेंसिल कॉपी भी है ना, मित्र लिखना नरियल श्रीफल। अब लिखो गोले वाला नरियल, दूसरी जगह लिखो पानी वाला नरियल। ओहो, वो महावीर बाकलीवाल को जरा प्यास लग रही है, उससे पानी निकाल के देना। रारा जी आपने क्या लिखा मित्र? अच्छा तो मित्र गोले वाले जो लिखा उसमें से गोला निकाल के दे दो, वो पानी वाले से पानी निकाल के दे दो। भैया साहित्यकार है तू, साहित्याचार कुछ तो बोल मित्र। अरे क्या हुआ है? हैं? हाँ मित्र 2 मिनट और खड़े रहो फिर। भैया भैया जिसमें गोला वाला लिखा है नरियल, उसमें भी गोला नहीं है, और पानी वाले में भी। इन ज्ञानियों से कहो परस्पर प्रगो जीवा नाम, ये प्लेट तुमने घर में टांग भी ली तो ऐसी ना हो कि जैसे भाई डायरी पर गोले वाला नरियल और पानी वाला नरियल लिखा है। जब तुम इसके लिख के यूं टांगोगे ना तो पढ़ने वाले भी जानते हैं, जैसे गोले वाला नरियल और पानी वाला नरियल बोर्ड पे लिखा होता है, पर यदि दुकान पर भी लिखा है ना उसको पढ़ा भर जाता है, खरीदा तो नीचे दुकान से ही जाता है। ऐसे ज्ञानियों परस्पर ग्रो जीवानम सुत तुमने घर घर में टांग भी दिया, लेकिन आपके भीतर यदि नहीं है तो टंगा ही रह जाएगा, बाह्यात समझो। कुछ लोग जगते पर पृथ्वी पर उतने ही धर्मात्मा है जो मात्र प्रचार करने के हैं। वे अहिंसा का प्रचार करना जानते हैं मित्र, अहिंसा का प्रचार करने जानते हैं, अहिंसा का प्रचार में तल्लीन हो गए, लेकिन बेल्ट लगाए थे चमड़े का। वो प्रचार अहिंसा का कर रहे थे मित्र। सम्मेशकर में पर्वत पर कुछ नहीं खाना चाहिए बराबर कह रहे थे, लेकिन जब चढ़ के गए तो सबसे पहले नींबू पानी भी पीते खड़े दिखाई दे रहे थे।
ऐसे प्रचारकों ने धर्म के लिए बढ़ाया नहीं, घटाया है। जब आवश्यकता पड़ती है वही काम करते मिलते हैं। जब कहलाए, जब तुम सम्मेशगर पर जाओ मित्र, कहते महाराज जी डोली नहीं होना चाहिए, महाराज जी ये नहीं होना चाहिए, महाराज जी बुरी होना चाहिए। पर मित्र सबसे पहले बाइक को लेके तुम ही पहुंचे थे, वो भी हमें मिल गए वहीं पर। मैंने कहा आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? बोले गुरुजी वो बाइक थी ना। हमने कहा मित्र अब कहना बंद कर दो। सुब्रत सागर सम्मेशगर की घटना मेरे कक्ष में आए, बोले महाराज जी क्या हो रहा है? बाइकें जा रही है, डोलियां जा रही हैं, सब कुछ हो रहा है। ठीक, मैंने कुछ भी नहीं कहा उनसे। जब वो हमको कहाँ मिले? टोंक पर, पारसनाथ की टोंक पर मिले। मैंने कहा भाई मित्र मैं तो एक दिन पहले से चढ़ा, तब यहां आया और आप तो अभी दिख रहे हो। बोले महाराज जी मैं बाइक से आ गया। मित्र आप तो कल धरना दे रहे थे, धरना दे रहे थे। कहने वालों से कई मार्ग प्रशस्त नहीं होता है, चलने वालों से मार्ग प्रशस्त होता है। और चल के कहोगे तो तुम्हारी बात को स्वीकार किया जाएगा। बराबर? इसलिए जो भी सलाह देने आए कहीं किसी को, जो भी सलाह देने जाए कहीं किसी को, पहले सोच के जाएं वो काम मैं कर रहा हूं कि नहीं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सुनील जैन, श्रीमती मंजू जैन, प्रभात नगर मेरठ। स्वर्गीय श्री फकीर चंद जैन, स्वर्गीय श्रीमती सरोज देवी जैन, चिलकाना सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। स्वर्गीय श्री घीसूलाल जी पाटनी, श्रीमती इंदू जी जैन, पायल जी जैन, हर्ष जैन, यामिनी जैन, अजमेर, राजस्थान।